आँखें तो बेशक खुल रही हैं, मगर तब जब खुद पर बनाई है। आँखें बेशक खुल रही हैं जब अपनों ने जान गंवाई है। काश कि ये थोड़ा पहले खुल जाती, ना ये बदहाली होती, ना ये खौफनाक मंजर होता। ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो वो आज सोशल मीडिया पर उतनी ही साफ है जितनी नेशनल मीडिया पर धुंधली है। भारत के संविधान की अगर बात करें तो उसे कुछ इस तरह बनाया गया है कि वो दर्शाता है कि भारत एक लोकतंत्र है और भारत के संविधान को यहाँ के नागरिकों से ही शक्ति प्राप्त है। वो तो शुक्र है कहो कि भारत का जो नागरिक है वो एक ही मानसिकता का नहीं है, तभी ये देश सांसें ले रहा है। वो जो सब एक ही मानसिकता के होते तो आज कोविड में जान गंवाने को भी राष्ट्रहित में जान गंवाने का नाम दे दिया जाता। जिस राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए हम टंकियां भराते चले गए, आज उसी राष्ट्र की सरकार जनता का हित नहीं कर पा रही है। और उन लुटी हुई जेबों के भी क्या कहने जिनमें अब छेद महसूस होने लगे हैं। जब अर्थव्यवस्था चरमराई थी तो कतारों में बेवड़े खड़े थे। जब सरकारी पत्रकारों को बचाना था तो कोर्ट में जज साहब बड़े थे। मगर इस देश की आहें कौन सुन रहा था? कहाँ थे वो रखवाले जब गरीब मर रहा था? आज तो पूरा देश एक जंग में उलझा हुआ है, मगर हर किसी के लिए इस जंग के मायने अलग हैं। कोई आज अपनों से अलग है तो कोई सपनों से। किसी के पास घर नहीं है तो किसी के पास नौकरी। सरकार का ध्यान तो अलग ही है फिलहाल, क्योंकि चुनाव सर पर है। जनता से कहो अपना अपना देख ले, मंत्री जी तो घर पर है। वो तो तुम्हें उल्लू बनाते गए सरहद पार की खबरें सुना सुना कर, और तुम उल्लू बनते चले गए सीना फुला फुला कर। ये बात तो अब जान पाए हो कि जितने बाहर से हम मजबूत दिखाई देते हैं, अंदर से उतने ही ज़्यादा खोखले हैं। आज तुम में से बहुत लोगों को महामारी की इस वैक्सीन पर शक हो रहा है जो हमारे काबिल वैज्ञानिकों ने बनाई है। मगर हैरत की बात तो ये है कि तुम कहाँ थे जब तुम्हें राष्ट्रवाद की सुइयाँ चुभाई जा रही थी? तुम जागे नहीं जब तुम्हारे मुंह से होली की गुजिया और ईद की सिवई छीनी जा रही थी? वैसे जानोगे भी कैसे? हवा को ही जहरीला करार दे दिया गया था। हम सरकार चुनते हैं ताकि उनसे काम करा सकें, अपनी बात आगे पहुंचा सकें। मगर आज सरकार पर जिम्मेदारियों के बोझ से ज़्यादा इकट्ठा की हुई दौलत का बोझ है, जो आज हल्का तो हो रहा है मगर धीरे धीरे। अकाउंट में खर्चा भी तो दिखाना पड़ता है ना। मैं बता दूं तुम्हें कि कल भी तुम ही जिम्मेदार होगे उसके लिए जो तुम्हारे साथ हुआ, और उसकी वजह यही होगी कि तुमने ऑक्सीजन सिलेंडर की कतार में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया और तुम्हारा मास्क पसीने से भीगा हुआ था। वो जो तुमने चीख पुकार की जब तुम अकेले पड़ गए, गुनहगार भी तुम ही हो। इतनी सी बात पर तुम जनता में पैनिक भर गए। अब तो चुनाव पूरे हो गए हैं, अब कहने के बहाने खत्म हो गए। अब ध्यान तुम पर बारी बारी से आएगा। अरे ज़रा ऑक्सीजन तो चेक करो, वरना ये मरीज भी मर जाएगा।